जय हिंद साथियों। क्या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसके मरने के बाद होने वाले 13वें दिन के संस्कार यानी 13वीं की बधाई दे सकता है? क्या इस बधाई को पाने वाला व्यक्ति मुस्कुराकर उसे स्वीकार करेगा? आज हम इतिहास के इसी जटिल प्रश्न पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बात है सम्राट अकबर के काल की, जब भारत में बाबर और हुमायूं के बाद सम्राट अकबर राजा बन चुका था और अकबर ने देखा कि भारत में हिंदू और मुस्लिम इनके बीच में जो मतभेद हैं वो कहीं ज़्यादा है। अकबर बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन वो हमेशा धर्मशास्त्रियों के साथ रहता था, जो प्रकांड विद्वान थे उनकी संगति में रहता था। और इसका प्रभाव ये हुआ कि अकबर के भीतर भी सकारात्मक विचार आने लगे और हिंदू और मुसलमानों की जो एकता है इसको मजबूत करने के लिए सम्राट अकबर ने 1575 में आगरा से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर यानी फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर एक इबादत खाने का निर्माण कराया। इस इबादत खाने में हर बृहस्पतिवार को चर्चा होती थी, जिसमें स्वयं अकबर उपस्थित रहता था। पहले 1575 से 1578 तक इसमें इस्लाम धर्म के अनुयायियों को प्रवेश दिया गया, लेकिन 1578 से 1580 तक सम्राट अकबर ने इसमें सभी धर्म के लोगों को बुलाया। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, यहूदी, हर धर्म का अनुयायी यहाँ पर पहुंचने लगा। सम्राट अकबर यहाँ धार्मिक चर्चाएं कराता था और हर धर्म को समझने का प्रयास करता था। शुरू में ये चर्चाएं बड़ी ही सकारात्मक रहीं, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ लोग अपने धर्म को ज़्यादा अच्छा और दूसरे धर्म को खराब बताने लगे। कहने का मतलब जो सकारात्मक विचार थे वो नकारात्मक में परिवर्तित हो गए और सम्राट अकबर ने इस कलह को देखा तो उसने 1580 में इबादत खाने को बंद कर दिया और 1582 में हिंदू और मुसलमानों की एकता को मजबूत करने के लिए सम्राट अकबर ने एक नया धर्म चलाया। इस धर्म को दीन-ए-इलाही के नाम से जाना गया। अकबर ने जो ये धर्म चलाया था दीन-ए-इलाही, इसे सबसे पहले स्वीकारने वाले जो व्यक्ति थे वो बीरबल थे। आपको पता है कि बीरबल बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे, बहुत ही समझदार व्यक्ति थे और उनकी बुद्धि में इतना बल था जिसके कारण उन्हें बीरबल कहा गया। वैसे इनका वास्तविक नाम महेशदास था। इस धर्म में यानी दीन-ए-इलाही में जो प्रधान पुरोहित बनाया गया वो अबुल फजल को बनाया गया। अबुल फजल जब चर्चाएं होती थी तो वहां पर उपस्थित रहता था। जब कोई व्यक्ति इस धर्म को धारण करना चाहता था तो उसके लिए एक प्रक्रिया बनाई गई थी। इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। कुछ इतिहासकार इसे इस्लाम धर्म का ही एक रूप मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसे धर्म ही स्वीकार नहीं करते और कुछ इतिहासकार इसे इस्लाम से बिल्कुल अलग धर्म बताते हैं। कारण ये था कि सभी के अपने अपने तर्क हैं। जो लोग इसे इस्लाम का एक रूप मानते हैं उनका तर्क और उनका आधार ये है कि इस धर्म में इस्लाम के शब्दों की तरह की शब्दावलियां मिलती जुलती हैं, जैसे अल्लाहु अकबर। अब ये शब्द इस्लाम धर्म में इस्तेमाल होता है और ऐसा ही शब्द दीन-ए-इलाही में भी इस्तेमाल होता था, तो ये कहा जा सकता है कि ये इस्लाम धर्म का ही एक रूप है। कुछ इतिहासकार इसे धर्म ही नहीं मानते। उनका तर्क ये है कि हर धर्म में, जैसे हिंदू धर्म की अगर बात की जाए तो यहाँ आपको महाभारत मिल जाएगी, रामायण मिल जाएगी, वेद मिल जाएंगे, पुराण मिल जाएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ मिल जाएगी, संहिताएं मिल जाएगी। अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम धर्म में आपको पवित्र कुरान मिल जाएगी, साथ ही साथ हदीसें मिल जाएगी और तरह तरह की धार्मिक किताबें मिल जाएगी। लेकिन दीन-ए-इलाही का कोई भी धार्मिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है।
इसलिए वो कहते हैं कि ये कोई धर्म ही नहीं है। कुछ विचारक इसे बिल्कुल अलग धर्म मानते थे, यानी अकबर द्वारा चलाया गया एकदम नया धर्म मानते थे। उनका अपना तर्क था। उनका मानना था कि इस्लाम धर्म में मीट मांस का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है, लेकिन इस धर्म के अनुयायियों के लिए मीट और मांस का इस्तेमाल करना पूरी तरह से वर्जित था। इसके अलावा ये एक ऐसा धर्म था जिसके लोग चिड़ीमारों के घर भी भोजन नहीं करते थे। अगर किसी व्यक्ति ने गलती से चिड़िया मार दी है तो इस धर्म का यानी दीन इलाही का अनुयायी उनके घर भोजन भी नहीं करेगा। इस धर्म में अगर कोई व्यक्ति दाढ़ी रखता है तो उसे भी वर्जित किया गया है। तो इसीलिए इतिहासकार मानते हैं कि ये बिल्कुल अलग और एकदम नया धर्म था। सभी के अपने अपने धर्म। इस धर्म का एक व्यवहार ये भी था कि जो लोग थे वो अपनी 13वीं यानी अंत्येष्टि क्रिया अपने जीवन में ही कर डालते थे। और जो व्यक्ति, अब पता चला कि भाई दावत चल रही है, पूछा किसकी 13वीं है, कहा पूड़ी लाओ पूड़ी लाओ। ठीक, आपको पता है कि 13वीं का जो संस्कार होता है उसमें लोग अपनी हैसियत के हिसाब से भोजन वगैरह कराते हैं। अब पता चला भोजन चल रहा है, उसी बीच में एक सज्जन ने पूड़ी मांग ली। तो जो व्यक्ति बांट रहा है, वितरित कर रहा है, उसने पूछा किसको कौन मांग रहा है पूड़ी? तो कहा अरे भैया जिनकी 13वीं है वही मांग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल एक अलग आचरण था। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। हमारे द्वारा दी जाने वाली सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आप इसी तरह से नई जानकारियों से परिचित होते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत।